हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर प्रश्नों की संख्या आपकी 60 रखी गई है। काफ़ी अच्छे प्रश्न आपके हैं। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ सकें। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। जितने लोग आना है आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो टाइम से आ जाया करिए, दिक्कत नहीं हुआ करेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि जो देने योग्य है के लिए एक शब्द बताइए। जो देने योग्य है, और जो देने योग्य होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं देय। क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, देय बोलते हैं, ठीक है, देय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। यहाँ पर दिया है दिन और यहाँ पर है दीन। इस शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? चलिए साथियों जवाब दीजिए फटाफट। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दिन मतलब होता है क्या? दिवस होता है, और दीन मतलब होता है गरीब, ठीक है। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा दिवस और इसका हो जाएगा आपका क्या? गरीब हो जाएगा। तो जिसका जवाब यहाँ पर ए है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन है आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो अनेकार्थक यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा अर्थ निकलने वाले। यहाँ पर देखिए आपका दिया है आपका थर्ड नंबर अंबर, ठीक है, अंबर है, और अंबर के अनेकार्थक शब्द आपके हो जाते हैं, ठीक है। अंबर का अर्थ कह सकते हैं आकाश, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पर बताना है। तो शुद्ध यहाँ पर देखिए आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो देखो ये तो आपका होगा नहीं, पूज्य तो होगा नहीं। हमने बताया था पूजनीय होता है, या कह सकते हैं पूज्य हो जाएगा। तो छोटा ऊ लगा है तो ये तो गलत हो जाएगा। अब दिया है यहाँ पर कौन सा? परीक्षण दिया है। परीक्षण नहीं होता है, परीक्षण होता है। यहाँ पर बड़ी री लगना चाहिए था। प्राण दिया है, जबकि प्राण नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? प्राण होना चाहिए था, है ना। तो इस प्रकार ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो बचा एक है, और सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? परीक्षा। इस प्रकार से लिखा जाता है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द आपसे बताना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द आपका जो है आपका यहाँ पर प्रादेशिक बिल्कुल सही है, माधुर्य भी सही है, व्याप्त भी सही है, लेकिन प्रमाणिक में कहीं ना कहीं आपकी त्रुटि है। तो त्रुटि किस में है? प्रमाणिक में। क्या त्रुटि है? तो प्रामाणिक होता है। यहाँ पर बड़ा की मात्रा होनी चाहिए पा में, ठीक है, प्रामाणिक होता है। इस प्रकार से यहाँ पर अशुद्धि थी, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या आपकी 6 और 10 में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको चुनना है कि जो प्रस्ताव स्वीकार हो चुका हो, जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो, उसके लिए एक शब्द बताना है। बिल्कुल अच्छा है। और यहाँ पर जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो उसे हम लोग बोलते हैं पारित। क्या हो चुका है? पारित हो चुका है, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, पारित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो, उसके लिए एक शब्द बताना है। तो जवाब क्या बनेगा आपका? जो बहुत बातें करता है उसे हम बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं साथियों? वाचाल बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है जो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। बिल्कुल सभी लोग जवाब दीजिए और अच्छा लगेगा। जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, सर्वज्ञ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो कहा जा चुका है। जो कहा जा चुका है, चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देते रहिए। जो कहा जा चुका है उसको बोलते हैं कथित। क्या बोलते हैं? कथित बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, कथित हो जाएगा। अगला है कि जिसका कोई बैरी ना हो। जिसका कोई बैरी ना हो,
और जिसका कोई बैरी नहीं होता है उसे हम बोलते हैं अजात शत्रु। क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न संख्या आपकी जो 11 से 15 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से किसी एक भाग में त्रुटि हो सकती है। जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है, और यदि नहीं है त्रुटि उसको डी लगाना है। यहाँ पर दिया है, न्यायालय में अपने तर्क सप्रमाण सहित प्रस्तुत करें, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर कोई त्रुटि लग रही है या नहीं? क्या त्रुटि लग रही है? न्यायालय में अपने तर्क सप्रमाण सहित प्रस्तुत करें। तो थोड़ा सा आपको मिला है, न्यायालय में अपने तर्क सप्रमाण प्रस्तुत करें। सप्रमाण प्रस्तुत करें, सप्रमाण के साथ ही जब सहित शब्द आ गया है तो क्या मतलब है? सप्रमाण, प्रमाण सहित, तो ये चीज़ लगाने की जरूरत नहीं थी। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से इसमें आपकी त्रुटि थी आपके 3rd नंबर पे। अगला है कि गुलामी की दास्तां मनुष्य पर कलंक है। यहाँ पर बताना है कि त्रुटि है या नहीं। गुलामी की दास्तां मनुष्य पर कलंक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि गुलामी की दास्तां मनुष्य पर कलंक है, अर्थात यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, आपके इन्हीं गुणों के कारण लोग तुम्हारी गाथाओं का वर्णन करते नहीं थकते। यहाँ पर बताना है क्या त्रुटि है या नहीं। लोग तुम्हारी गाथाओं का वर्णन करते नहीं थकते, यहाँ पर सही क्या होना चाहिए कि आपके इन्हीं गुणों के कारण लोग आपकी गाथाओं का वर्णन करते नहीं थकते। वर्णन करते नहीं थकते, तो यहाँ पर कोई त्रुटि मिली आपको? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक शब्द मिला है क्या कि यहाँ पर लिखा है आपके, ठीक है। पहले तो उसको सम्मान दिया गया है, इसके बाद वहाँ पर तुम्हारी शब्द जोड़ दिया गया है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका होना चाहिए कि आपके इन्हीं गुणों के कारण लोग आपकी गाथाओं को, यहाँ पर आपकी होना चाहिए था। इस प्रकार से इसमें आपकी त्रुटि है, क्योंकि पहले यहाँ पर सम्मान शब्द दिया है, बाद में सम्मान नहीं दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर त्रुटि है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आशा है कि आप सब सकुशलता पूर्वक होंगे। आशा है कि आप सकुशलता पूर्वक होंगे, यहाँ पर आपकी त्रुटि है या नहीं। 14 का जवाब क्या होगा आपका? तो यहाँ पर आशा है कि आप सकुशलता पूर्वक होंगे। आशा है आप सकुशल होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? सकुशल होना चाहिए, ठीक है। आशा है कि आप सकुशल होंगे। इस प्रकार से इसमें थोड़ी सी त्रुटि आपकी है इसी नंबर में। अगला है कि मेरे को आज खेलने नहीं जाना है। तो मेरे को नहीं होना है, क्या होना चाहिए? मुझे आज खेलने नहीं जाना है, अर्थात पहले पॉइंट में आपकी त्रुटि है। यहाँ पर मुझे आज खेलने नहीं जाना है, 1st नंबर में। अगला है, यहाँ पर देखिए ये आपका लिखा क्या हुआ है, 61 लिखा है। और 61 जो आपका है वो किस प्रकार से लिखेंगे? 61, ये क्या है भैया? 61 तो है ना, तो आपका ये हो जाएगा। हिंदी भी समझ लीजिए कि हिंदी में भी आने चाहिए। जो आपके 1 2 3 4 5 वैसे पढ़ लिए हैं, तो ये जो आपका है 61 है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या है? 61 है। और यहाँ पर अगला दिया है 38 कौन सा है? चलिए यहाँ पर बताइए 38 कौन सा है? 38 किस प्रकार से लिखा जाएगा? सभी लोग जवाब दीजिए। 38, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3rd नंबर 38, ये आपका लिखा गया है 38, ठीक है। इस प्रकार से 38 लिखा जाता है। अगला है प्रश्न संख्या आपकी 18 से 19 में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ज्योत्सना किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? हर बार आपको टेस्ट में देखने को मिलता है ज्योत्सना, और ज्योत्सना जो आपका सही लिखा जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ज्योत्सना। इस प्रकार से होगा, ठीक है। और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा आपसे नक्षत्र। नक्षत्र जो आपका होगा सही कौन सा? नक्षत्र 19 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3rd नंबर आपका सही है, नक्षत्र इस प्रकार से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा,
व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर प्रॉपर एक ही होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब 20 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गंगा सिर्फ एक ही है ना, गंगा क्या है, सिर्फ एक ही है तो है। और जब कोई चीज़ पर्सनल होती है, ठीक है, पर्सनल ये कह सकते हैं व्यक्तिवाचक, तो आपका यहाँ पर थर्ड नंबर हो जाएगा गंगा। ठीक है। नदी देखो कई प्रकार के हो जाएंगे, गाय भी आपकी कई प्रकार के हो जाएंगे, आम भी बहुत हो जाएंगे, ठीक है, इसकी प्रजाति होती है, लेकिन गंगा जो कि पर्सनल एक ही आपकी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 21 से 25 कि जिस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से पूर्णतः भिन्न हो उसे क्या कहेंगे। तो उसे छांटेंगे यहाँ पर, ठीक है, अगर तीनों से भिन्न है तो उसे यहाँ पर छांटना है। यहाँ पर देखिए भुवन, ग्रह, घर और गेह, इनमें से जो अलग शब्द है आपका कौन सा है। देखिए यहाँ पर दिया भुवन, ग्रह, घर और गेह, मिल गया होगा। ग्रह, गेह और घर, ये 3 एक पर्यायवाची हैं एक दूसरे की। यहाँ पर भुवन आपका अलग हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। अगला है मित्र, सहपाठी, सखा, दोस्त। चलिए 22 नंबर में बताइए कि मित्र, सहपाठी, सखा और दोस्त, इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहां पर याद रखिए, देखिए मित्र जो है, सखा है, दोस्त है, ये एक सही होंगे, ठीक, तीनों एक हैं, लेकिन सहपाठी आपका अलग हो जाएगा। ठीक है। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं ना, क्लासमेट बोल देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो क्लासमेट आपका पर्सनल दोस्त ही हो जाए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है पत्ता, पत्र, प्रस्तर और पल्लव, इनमें से आपका जो भिन्न है वो आपका कौन सा है। तो पत्ता, पत्र और पल्लव, पत्ता, पत्र, पल्लव, ये आपके कह सकते हैं एक हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया है कौन सा, प्रस्तर, ये इनका पर्यायवाची नहीं है। अगला है आगंतुक, अतिथि, मेहमान, मेजबान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगंतुक, अतिथि और मेहमान, है ना। तो जवाब आपको मिल गया है कि यहाँ पर मेजबान ये आपकी इनमें से शामिल नहीं है। ठीक है, डी नंबर, मेजबान इनमें से शामिल नहीं है। अगला है प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर और शशि, इनमें बताइए कौन सा होगा। तो प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर, ये तो आपके एक हैं, ठीक है, लेकिन शशि आपका चंद्रमा होता है, इस कारण से यहाँ पर कह सकते हैं कि डी नंबर आपका इनमें से आपका अलग है। ठीक है। अगला यहाँ पर दिया है रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है। 26 नंबर कि तुमने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा फल मिलेगा। क्या भरा जाएगा, तुमने अच्छे कर्म किए होते तो, होते तो यहाँ पर आपका है, तो होते तो अवश्य, यहाँ पर अवश्य आपका भरा जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा कि तुमने अच्छे कर्म किए होते तो अवश्य अच्छा फल पाते। ठीक है, बी आपका भरा जाएगा। अगला है कि अगले महीने तक परीक्षा फल आने की क्या होती है, आशंका भरोगे कि संभावना भरोगे, क्या भरोगे, आशंका या संभावना। तो याद रखिए अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना होती है। ठीक है, संभावना होती है, ऑप्शन आपके यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है खुले मैदान की ताजा हवा है, क्या भरेंगे 28 नंबर। खुले मैदान की ताजा हवा है, खुले मैदान की ताजा हवा है, खुले मैदान का तो खुले मैदान का ताजा हवा है, खुले मैदान का ताजा हवा है, क्या भरेंगे। तो सही जवाब क्या होगा, खुले मैदान, मैदान के अकॉर्डिंग आपको बनना है, खुले मैदान की ताजा हवा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब आपका बी हो जाएगा। अगला है कि वह कदापि ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किए का क्या बोलेंगे, जो किए का उपकार ना माने। 29 नंबर, वह कदापि ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किए का उपकार ना माने, यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा, किए का उपकार ना माने। ठीक है। अगला है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत में से किसी एक को चुनना होता है। तो भाई अभ्यर्थी को तो नहीं चुनते हैं यहाँ पर, है ना, चुनाव के समय प्रत्याशियों को तो चुना जाता है ना, तो प्रत्याशी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रत्याशियों। ठीक है।
अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रश्न संख्या 31 से 35 तक यहाँ पर रेखांकित मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। यहाँ पर दिया है जय और विजय में चोली दमन का साथ है। चोली दमन का साथ है, यहाँ पर इसका जवाब बताना है कि चोली दमन का साथ मतलब क्या हो जाएगा। चोली दमन का साथ मतलब क्या हो जाएगा आपका, एक दूसरे से मित्रता। ठीक है, एक दूसरे से मित्रता होगा। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा एक दूसरे से मित्रता हो जाएगा। थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूंक तमाशा देख है। यहाँ पर एक घर फूंक तमाशा देखना बताना है कि घर फूंक तमाशा देखना यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। तो घर फूंक तमाशा देखने का अर्थ होता है कि क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसका बेटा उसकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बताना है। आंखों का तारा, जवाब देते चलिए फटाफट। आंखों का तारा होता है बहुत प्रिय। क्या होता है, बहुत प्रिय होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला है उसने तो आग में घी डालने का काम किया। तो आग में घी डालना अर्थात आग में घी डालने का अर्थ होता है उत्तेजित करना। उत्तेजित करना ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, उत्तेजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। नाक में दम करना मुहावरे का यहाँ पर जवाब देना है। नाक में दम करना अर्थात बहुत परेशान करना, बहुत परेशान करना। ठीक है, सोने ना देना ये मतलब मत लगा दीजिएगा। नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। ठीक है, अगला है 36 से यहाँ पर 37। यहाँ पर आपको संधि बताना है। निरर्थक का संधि बताइए कौन सा होगा। निरर्थक, निरर्थक का संधि क्या होगा, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी हाल ही में। तो निरर्थक में हमने आपको बताया था कि जो आपका यहाँ पर रा है इसको हटा दीजिए और विसर्ग लगा दीजिए तो बनेगा नि विसर्ग धन अर्थक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, निधन आपका अर्थक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तदैव। तदैव यहाँ पर आपको बताना है तदैव, और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तथैव माफ करिएगा, तदैव नहीं तथैव है आपका। तो यहाँ पर तथा धन एव। ठीक है, तथा धन एव हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, तथा धन एव। ठीक है, तो आपका जवाब यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, तथा धन एव। और अगला क्वेश्चन है कि छात्र का बहुवचन बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाएगा। छात्र का बहुवचन बनाना है तो आप क्या जोड़ेंगे, तो क्या जोड़ेंगे, छात्र गण जोड़ते हैं। क्या बोलते हैं, छात्र गण। तो यहां पर कह सकते हैं कि जवाब क्या हो जाएगा, जवाब क्या हो जाएगा, छात्र गण वैसे भरा जाता है। तो यहां पर आपका गण शब्द तो आपका दिया नहीं गया है ना। छात्र गण होता है, क्या बोले जाएंगे, छात्रगण। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए छात्रगण नहीं आपका है, यहाँ पर अध्यापक विद्यार्थी गण हो जाता है। तो छात्र जन ये तो नहीं भरा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक गण होना चाहिए था, तो यहाँ पर देख लिया तो रखिएगा छात्रगण होता है। ठीक है, यहाँ पर गण लगना चाहिए था, इसमें आपकी त्रुटि है, ऑप्शन में गण होना जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। पापी का स्त्रीलिंग बताइए। पापी का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, पापिन बनेगा, पापिन। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, पापिन हो जाएगा। अगला है कर्म का विशेषण बताइए। कर्म का विशेषण क्या बनेगा, कर्म का विशेषण बताइए। तो कर्म का विशेषण बनता है कर्मठ। क्या बनता है, कर्मठ बनता है। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, कर्मठ हो जाएगा। ये 40 प्रश्न आपके थे जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट थे। यहाँ पर हमने एक टॉपिक लिया है जो कि काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर मिलते हैं। कह रहा है जानने की इच्छा, और जो जानने की इच्छा रखता है उसे बोलते हैं जिज्ञासा। ठीक है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोलते हैं,
निर्मम बोलते हैं, निर्मम। ये वन लाइनर आपके हैं। जो हमेशा रहने वाला हो उसे क्या बोलते हैं? स्थायी बोलते हैं। जो हमेशा रहने वाला हो उसको स्थायी बोलते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं उसे? उसे सुग्रीव बोलते हैं। याद रखिए, उसे सुग्रीव बोलते हैं। जो आमिष या मांस खाता है, जो आमिष या मांस खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निरामिष बोलते हैं। जो मृत्यु के समीप हो, जो मृत्यु के समीप हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे मृत प्राय या आसन्न मृत्यु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा है, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा है उसके लिए शब्द क्या बनेगा? तो उसका होता है अजात शत्रु। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे हम बोलते हैं कृतघ्न। कठिन से समझने योग्य, कठिनाई से समझने योग्य, और कठिनाई से समझने योग्य जो आपका है उसे दुर्बोध बोलते हैं, दुर्बोध बोलते हैं। अगला है कि विदेश में वास करने वाला, विदेश में वास करने वाले को बोलते हैं प्रवासी। ठीक है, प्रवासी बोलते हैं। और अगला है कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको क्या बोलेंगे? उसे अनुग्रहीत बोलेंगे। गुरु के समीप या साथ रहने वाला उसे बोलते हैं अंतेवासी। ठीक है, गुरु के समीप रहकर जो अध्ययन करता है उसे अंतेवासी बोलते हैं। जो कुछ ना जानता हो उसे अनभिज्ञ बोलते हैं। याद रखिए, जो कुछ ना जानता हो उसे अनभिज्ञ बोलते हैं। जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके उसे अनिर्णित बोलते हैं। जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यंभावी बोलते हैं। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध बोलते हैं, अवैध। अगला है जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोक के बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत बोलते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित बोलते हैं। और जो किसी पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियोक्ता या अभियोगी कहते हैं। अगला है कि जिसके समान दूसरा कोई ना हो, जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसको बोलते हैं अनन्य या बोलते हैं अनुपम बोलते हैं। जिसका कोई भी शत्रु ना हो, जिसका कोई भी शत्रु नहीं होता है उसे आजात शत्रु बोलते हैं। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे व्यर्थ या अर्थहीन के नाम से जानते हैं। जो लिखना पढ़ना जानता हो, जो लिखना पढ़ना जानता हो उसे हम बोलते हैं साक्षर, साक्षर। जो उपकार को मानता हो, जो उपकार को मानता हो उसे क्या बोलते हैं? तो कृतज्ञ बोलते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं। और जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, माफ करिए, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं। और अगला है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन या अभिजात बोलते हैं। अगला है कि जो भू को धारण करे, जो भू को धारण करे उसे भूधर कहते हैं। जो मृत्यु को जीत ले, जो मृत्यु को जीत ले उसे मृत्युंजय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे बोलते हैं प्रवासी। और जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसे बहुभाषा विधि बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय जो होता है उसे गोधूल या प्रदोष के नाम से जानते हैं। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना, अनुचित बात के लिए अनुग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता है उसको बोलते हैं अनभिज्ञ या अज्ञ। धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच का स्थान होता है उसे अंतरिक्ष बोलते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रमौल के नाम से जानते हैं, चंद्रमौली।
जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत बोलते हैं, अनाहूत। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। दोपहर के बाद का समय को अपराह्न बोलते हैं, अपराह्न। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं। तो ये वन लाइनर में रहे। हमने पहले यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नए बच्चे जुड़े उनको बता दें 40 प्रश्नों का यहाँ हमने टेस्ट लगवाया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो ऐसे प्रश्न आपके हमेशा पूछे जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी प्रश्नों को हमने इनमें सॉल्व कराया है, ठीक है। तो जो बच्चे बाद में जुड़ा करते हैं ना वो लोग स्टार्टिंग में वीडियो ज़रूर देखा करिए। ऐसा मतलब क्या हुआ कि आप 10 मिनट वीडियो देख लिए, टाइम पास कर लिए। अगर टाइम पास करना है तो 1 ही मिनट का आके टाइम पास कर सकते हैं ना, लेकिन अगर आपको ज्ञान लेना है तो अगर बीच में अगर टाइम नहीं मिल पाता है, मान लो आप जितने बजे आए हैं उतने बजे जुट गए, क्योंकि क्लास आपकी 8:30 बजे से स्टार्ट होती है तो आपको 8:30 बजे आना चाहिए, लेकिन आप लोग कहीं इधर उधर बिजी रहते हैं, कहीं इधर कहीं उधर, है ना। तो जब टाइम मिलता है तब आप आते हैं, है ना। तो उसमें से पीछे वाला समय तो आपका निकल गया, पीछे वाला समय निकल गया तो उन प्रश्नों को तो आप पढ़ ही नहीं पाते हैं। और ये डेली प्रक्रिया आपकी है, इतने प्रश्न तो पीछे वाले आप लगभग 30-40 प्रश्न आप छोड़ ही देते हैं। तो मतलब क्या रहा आपको टेस्ट लगाने से, जब टेस्ट खत्म हो जाया करे तो दोबारा से फिर से प्रश्न पढ़ लिया करिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो बाद में आते हैं उनके कमेंट हमें पता चल जाता है कि हाँ नहीं इस बच्चे ने पूरा देखा है, कहाँ पर प्रश्न में अगर कोई त्रुटि भी होती है तो वो कमेंट जरूर कर देता है कि नहीं सर इस प्रश्न में त्रुटि। इससे पता चल जाता है कि बच्चा पूरा वीडियो देखता है। लेकिन आधे बच्चे आते हैं बीच से, इसके बाद लाइव ख़त्म तो काम ख़त्म, पिछला वीडियो नहीं देखेंगे, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। अगर बीच में आते हो तो फर्ज आपका बनता है कि पिछला वीडियो भी आपको देखना है पूरी तरीके से। समझ में आ रहा है, कुछ ज्ञान अर्जित करना है, टाइम पास नहीं करना है। आपको एक लक्ष्य दिया गया है, जब तक आपको माता पिता आपके पढ़ा रहे हैं या खुद आप कमा के पढ़ रहे हैं। मान लो बहुत बच्चे हैं जैसे पुलिस में सिलेक्टेड हो गए हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, कुछ हाईफाई तैयारी करते हैं, तो उसके लिए ऐसा नहीं है, लेकिन जो लक्ष्य आपको दिया है वही लक्ष्य पे आपको रहना है, हमेशा अडिग रहना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।